भारतीय शेयर बाजार में 22 अप्रैल को लगातार छठे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स जहां 187 अंक चढ़कर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी बढ़कर 24,150 के पार पहुंच गया। छोटे और मझोले शेयर्स में तो और भी तेज उछाल देखने को मिला। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 0.8% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। इसके चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू आज करीब 1.39 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग शेयर्स में देखने को मिली। आरबीआई की नई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर गाइडलाइन से बैंकिंग सेक्टर को लेकर एनालिस्ट पॉजिटिव दिखे हैं। यूबीएस की एक रिपोर्ट के बाद एफएमसीजी शेयर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 अप्रैल को बढ़कर 427.24 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 21 अप्रैल को 425.85 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.39 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.39 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें आईटीसी के शेयर में 2.538% की सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और एटर्नल के शेयर 1.41% से लेकर 2.09% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी इंडसइंड बैंक का शेयर 4.88% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं पावर ग्रिड, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर्व के शेयर में 1.25% से लेकर 2.30% तक की गिरावट देखी गई। 23 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? पिछले 8 कारोबारी सत्रों में निफ्टी 21,743 के हालिया स्विंग लो से अब 2400 अंक से ज्यादा भाग चुका है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि 23,870 का पिछला स्विंग हाई अब निफ्टी को सपोर्ट देगा। अपर लेवल पर 24,226 और 24,546 पर तुरंत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च हेड देवर्ष वकील का कहना है कि अमेरिकी बाजारों की समस्या से भारतीय बाजारों के काफी हद तक अप्रभावित रहने की उम्मीद है। आगे हमारे बाजारों में और खासकर छोटे शेयर में मजबूत खरीदारी जारी रहने की संभावना है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि रेट में कटौती को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और फेड चेयरमैन पॉवेल के बीच टकराव से ग्लोबल सेंटीमेंट पर भी असर पड़ सकता है। फिर भी भारत के मजबूत फंडामेंटल्स, वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के मजबूत रहने की उम्मीद और घटती महंगाई से बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। एंजल वन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अमरदेव सिंह का कहना है कि मजबूत घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ने भी हाल में आई तेजी में अहम भूमिका निभाई है। बैंकिंग सेक्टर के शेयर में आई जोरदार तेजी, जिसमें प्राइवेट और पीएसयू दोनों बैंक शामिल हैं, उसने सोने में सुहागे का काम किया है। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये सब बाजार के लिए अच्छे संकेत हैं। सामान्य मानसून की उम्मीदों के साथ महंगाई में नरमी भी बाजार के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर निवेशकों को बाजार में वोलेटिलिटी को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह है। नए निवेश एक बार में नहीं बल्कि किस्तों में होने चाहिए। अच्छी बात यह है कि बाजार ज्यादातर नेगेटिव खबरों को पचा चुका है। जब तक कोई अनहोनी नहीं होती तब तक अपनी पोजीशन में बने रहें, लेकिन वैल्यूएशन पर नजर बनाए रखें। वहीं गेनिंग ग्राउंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर रवि कुमार टीवी की बाजार में सतर्क रहने की सलाह है। उनका कहना है कि ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के बाद हुई बिकवाली इस बात की एक झलक थी कि टैरिफ लागू होने पर क्या हो सकता है। रवि कुमार ने कहा, अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि निवेशकों को बाजार में आक्रामक होना चाहिए, लेकिन हमें धीरे धीरे निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि 90 दिनों के इस पीरियड के बाद चीज़ें कौन सा रुख पकड़ेंगी।